आपने मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के बारे में तो अब तक सुन ही लिया होगा या देख भी लिया होगा एज इट्स रिलीजिंग ऑन 17 मार्च। मूवी जिस स्टोरी पे बेस्ड है अबाउट द नॉर्वे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस, आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक कंट्री चाइल्ड राइट्स को बचाने के लिए इतना डीप चला जाता है कि कभी कभार उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एक्ट करने लगता है। नॉर्वे ईस्टर्न यूरोप में आता है और उन्हें नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। एक रिच high in democratic values with high standard of living and social support from government। वहाँ पे बच्चे को below the age of 14 years as an individual माना जाता है like an adult। वो सब rights है उनके पास दिया जाता है जो कि adult को मिलना चाहिए except for the voting। अगर आपको बच्चे हैं और आप वहाँ पे रहते हो तो irrespective of the nationality आप नॉर्वे के चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज के अंडर में आ जाओगे। नॉर्वे में करीब 3% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो कि यहाँ 36,000 होता है वो किसी ना किसी तरीके से अंडर नॉर्वे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस में आता है। एंड वहाँ पे फोर्स फीडिंग, एक्ट ऑफ एग्रेशन, स्लैपिंग, मेंटल टॉर्चर और इवन रफ टॉक विद चिल्ड्रन विच हैम्पर्स चाइल्ड ग्रोथ एंड दीज आर अगेंस्ट द नॉर्वे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस। आपको ये सब सुन के अजीब लग रहा होगा। इंडिया में कभी ना कभी बचपन में हम सब पापा से तो पिटे ही है या तो डांट तो खाया ही होगा, बट ये करने से नॉर्वे में नॉट ओनली चिल्ड्रन को पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा बट पेरेंट्स को जेल भी हो सकता है और बच्चे को उठा के फोस्टर होम में डाल दिया जाएगा जो कि अंडर नॉर्वे गवर्नमेंट में आता है। ये कल्चरल डिफरेंस तो है ही एंड अकॉर्डिंग टू द फ्यू रिसर्च पीपल कमिंग फ्रॉम द मदर्स कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्री आर 4 times ससेप्टेबल टू दिस टाइप ऑफ एक्शंस कंपेयर टू द नॉर्वेजियन लॉज। इंडिया में जैसे चाइल्ड फैमिली ओब्लिगेशंस में आता है बट वहाँ पे जैसे पहले ही बताया स्टेट्स गिव ऑल द राइट्स टू द चिल्ड्रन एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर सर्विसेज इन एवरी म्यूनसिपैलिटीज ऑफ द नॉर्वे। 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोटेक्ट एंड टू ओवरसी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। मिस चटर्जी के साथ हुआ था, उनके फर्स्ट बेटे को ऑटिज़म था एंड आउट ऑफ लव जो हम लोग के इंडिया में होता है माँ ने बच्चे को हैंड फीडिंग किया एंड उसे कमिटी ने फोर्स फीडिंग मान लिया। वो लोग बोल रहे थे कि बहुत दिन से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे को फोर्स फीड किया जा रहा है एंड दे टुक बोथ देयर चिल्ड्रन इवन द यंग गर्ल चाइल्ड टू द फोस्टर होम एंड बच्चे को सेपरेट कर दिया माँ बाप से। जब इंडियन काउंसलेट इन नॉर्वे को इस बात का पता चला तो उन्होंने गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की कि ये कुछ नहीं बस एक कल्चरल डिफरेंस है एंड कोई फोर्स फीडिंग या फिर कोई ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं हुआ था। ये समझने के बाद एंड आफ्टर ए लॉन्ग बैटल बच्चे को उन्होंने अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया जो कि आसनसोल में रहते हैं, बट उन्होंने बच्चे की कस्टडी स्पेशली अपने माँ को नहीं दिया। बट जब इंडिया में आए, आपको इंडिया को लॉस का तो पता ही है, तो मिस चटर्जी ने बहुत लंबा केस गवर्नमेंट के साथ लड़ा जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि बच्चे को सौंप देना चाहिए। There are so many such cases where high-handed approach of the committee has been observed. One more was in 2016. वो नॉर्वे की सिटीज़न थी बट जब उन्हें बच्चा हुआ तो अराउंड आफ्टर फ्यू डेज बच्चे को छीन लिया गया इन द प्रीटेक्स्ट दैट माँ को 13 साल पहले कुछ मेंटल ट्रॉमा हुआ था एंड इसके कारण वो अनफिट है टू बी मॉम। बट आफ्टर अ फ्यू कोर्ट केसेस जिसमें 7 मंथ लग गए बच्चे को माँ को सौंप दिया गया। बट ये फिर से ना हो ये सोच के माँ ने डिसाइड किया कि वो लोग पोलैंड चले जाएंगे और वहाँ जाके सेटल हो गए। बट जब ये बात चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी को पता चला तो उन्होंने अंडर द इंटरपोल इंटरनेशनल फ्यूजिटिव घोषित कर दिया, उन पर केस भी कर दिया कि उन्होंने अपने ही बच्चे का किडनैप कर लिया है। बट 2014 में जब नॉर्वे को ये पता चला कि पोलैंड में आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन माँ को सेंट डिक्लेयर करार कर दिया गया है, तो विद आफ्टर कन्फ्रंटेशन विद द कोर्ट्स एंड द लॉ अथॉरिटी बच्चे की फुल कस्टडी माँ को दे दिया गया। आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि अप्रोक्स 4,000 लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस के अगेंस्ट में नॉर्वे के ही कोर्ट में केस फाइल किया था एंड उनमें से करीब 2,637 लोगों ने केस जीत लिया और नॉर्वे गवर्नमेंट को $220 मिलियन उन्हें एज एन कंपेंसेशन दिया गया। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था गवर्नमेंट पे कि उन्होंने फोर्सफुली उनको अपने मम्मी पापा से अलग कर दिया, मेंटल ट्रॉमा हुआ, उनका जो बचपन था वो छीन लिया गया, एज वेल एज उन लोग का जो ग्रोथ होना था विथ अलॉन्ग विद द पेरेंट्स वो सब रोक दिया गया। तो आपको क्या लगता है अबाउट द नॉर्वे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ?
क्या है वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है या ऐसा ही कुछ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? प्लीज़ आपके व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाए।